जज एक सुप्रीम कोर्ट को फैसला सुना देता है, जैसे वैसे ही ये सिखों का सुप्रीम कोर्ट है ये। हाँ। इस तख्त पे बैठ के जो सिखों के 5 प्यारे हैं, जो 5 तख्तों के साहिबान हैं, जत्थेदार साहिबान, वो बड़े बड़े फैसले लेते हैं हर किसी के लिए। तो यहाँ से किया हुआ फरमान वो हर एक सिख के लिए मानना ज़रूरी होता है। तो ये सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आप इसको कह सकते हैं जो सिखों की है। और इसके साथ में आप 2 निशान साहब देख रहे हैं, देखिए एक निशान साहब की हाइट ऊपर है, एक की नीचे है। ये दोनों मीरी और पीरी की एक प्रतीक है। मीरी पीरी का मतलब है एक धर्म का निशान है और एक राजनीति का निशान है। धर्म का कौन सा है? जो ऊंचा निशान आप देख रहे हो वो धर्म का है और जो छोटा है वो राजनीति का है। ये निशान लगाने के पीछे मकसद गुरु साहब का ये था कि राजनीति के जस्ट सामने धर्म का स्थान है। इधर आप दिखाइए गोल्डन टेम्पल की तरफ। अच्छा। राजनीति के जस्ट ऑपोजिट आप देख रहे हैं, दोनों स्थानों के एकदम बिल्कुल सीधा है और दोनों का। बट आपको गोल्डन टेम्पल से बैठ के राजनीति नज़र नहीं आएगी। आप इधर गोल्डन टेम्पल में बैठ के राजनीति दर्शन करोगे अकाल तख्त साहब के, तो आपको दर्शन नहीं होंगे। बट अकाल तख्त में खड़े होके आप गोल्डन टेम्पल के दर्शन करोगे तो होंगे। उसके पीछे मकसद ये है कि आप राजनीति में कोई फैसला लेते हो तो आपको धर्म को आगे रख के फैसला लेना है, और आप धर्म में को अगर कोई काम कर रहे हो तो उसमें राजनीति नहीं आनी चाहिए। इस चीज़ को पूरा मायने में रख के जो 6वें पातशाही ने अकाल तख्त साहब तैयार कराया था। अकाल, हाँ ये अकाल तख्त साहब है। जी। अब आते हैं हम इसको गोल्डन टेम्पल क्यों कहा जाता है। हाँ, क्यों कहा जाता है? जब सिखों का राज महाराजा रणजीत सिंह ने पूरे भारत में फैला दिया था, महाराजा रणजीत सिंह के नाम से पहाड़ी राजा तक डरते थे, यहाँ तक कि अंग्रेज भी डरते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में पहली बार आई तो उसने सारे भारत पे कब्जा कर लिया था, पर पंजाब एक ऐसा राज्य रह गया था जिस पे ईस्ट इंडिया कंपनी अपना कब्जा नहीं कर पाई, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह एक समझदार और ताकतवर और बहुत ही सूझवान राजा था उस समय का, और वो बहुत ज़्यादा रईस भी थे। उन्होंने अपनी धन दौलत में से इसमें सारा सोना जो आप लगा देख रहे हो सब महाराजा रणजीत सिंह ने अपने पैसों से लगाया। इसमें चंदा नहीं लगा था? हैं? चंदा नहीं लगा? नहीं, कोई चंदा नहीं। ये सारी सेवा महाराजा रणजीत सिंह ने की हुई है। इसमें गोल्डन का परत चढ़ने के बाद में इसको गोल्डन टेम्पल कहा जाने लग गया। और ये आप जो देख रहे हैं सरोवर, ये प्रतीक है शांति का। ये तो समझ में आ रहा है। इस परिसर के बाहर आप जाओ, आपको बहुत आवाज़ें सुनने को मिलेंगी, बट इस परिसर में आते सार आपको मन को शांति मिलेगी, जो कि अभी मिल रहा है। हाँ। आपने अभी इधर एक बेरी देखी, अब आपको सामने दूसरी बेरी दिखाते हैं। फोकस करो उधर, जूम आउट करो। ये इसको दुखभंजनी बेरी कहते हैं। इसकी भी एक अलग कहानी है। क्या है? रामदास गुरु रामदास जी के टाइम से पहले, या गुरु रामदास जी के बाद में कह सकते हैं, जब इस सरोवर की उसारी चल रही थी और इधर तैयारी हो रही थी गोल्डन टेम्पल बनने की, उस समय एक राजा था जो कि पहाड़ों मतलब हिमाचल साइड में, जो अब के टाइम में हिमाचल होगा, पहले पंजाब में जो कहलाता था। अच्छा। उसके घर पे भगवान ने 7 लड़कियां थी 6 लड़कियां हो चुकी थी। वो कृष्ण जी का बहुत तगड़ा भक्त था तो उसने कृष्ण जी से कहा कि अगर मेरे घर में 7वां लड़का आता है, बहनों का भाई आ जाता है, तो मैं सारी प्रजा को सोने से नहला दूंगा। बट उसके कर्म में लड़का नहीं था, लड़की हुई, जिससे वो रूठ गया। और भगवान को उसने जितने मंदिर थे उसके गांव में या उसके राज्य में, जितने मंदिर आते थे उसने सब बंद करवा दिए थे। अच्छा। भगवान से नाराज होके। तो उसके घर में 7 लड़कियां होने की वजह से उसको गुस्सा आ गया और घमंड में उसने सारे मंदिर बंद करा दिए और सारी प्रजा से कह दिया कि आज के बाद तुम्हारा भगवान मैं हूँ, जिसमें मुझे बोलना है मुझे बोलोगे। जैसे हिरण्यकश्यप ने कहा था कि तुम लोगों का भगवान मैं हूँ, ऐसे ही उसके घर पे जो 7वीं लड़की हुई वो प्रहलाद की तरह थी। अच्छा। यानी वो सिर्फ भगवान का नाम रटती थी और वो अपने बाप को भी नहीं कहती थी। एक दिन ऐसे ही राजा ने पूछा भी तुम किसका